जैसे एक सीरियल में होता है ना, एक सीरियल आता था गुनहगार कौन, कातिल कौन। अब एक कातिल वातिल तो नहीं है, लेकिन एक सीरियल आता था, बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। इसे बोलते हैं हमारे यूपी में नूरा कुश्ती। दोनों मिले, कल चाय पी, शाम को बोले यार कैसे पढ़वाना है, तो बोले मैं बोलूंगा कि तुमको भुगतान का आदेश कर दिया, तुम बोलना कि साहब इन्होंने आपत्ति लगा दी, कोर्ट पे ज्यादा। बोले अपन 1 बजे के बाद तो कोर्ट का लंच का टाइम हो जाएगा, तो कोर्ट उठ जाएगी, तो ऐसे ही करके टाइम वेस्ट करेंगे। ये आप कभी कर लेते। मतलब ऐसा है कि मियाँ बीवी के झगड़े में किसी तीसरे को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, या आप दोनों का कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम था तो नहीं किया भाई। एक्चुअल पेमेंट आप बताइए सर इसको एक्चुअल में सर पिटिशनर से जो अधिक भुगतान की वसूली हुई है सर, इसको शिक्षा विभाग को ही वापस करना है सर। तो इस संबंध में हमने 3-4 पत्र लिख दिया है सर डीओ साहब को कि वापस करें उसको। किनको लिख दिया आपने? जिला शिक्षा अधिकारी जी को, आरती को माय लॉर्ड। तो आप वापस क्यों नहीं कर रहे? सर जी हमारी तरफ से बिल लगा था। तो मैडम आगे लिखो, R2 and R4 submit through BC that they have approved they have directed to R3 district education officer Riva to comply with the order and make payment expeditiously, but on being asked to R3 district education officer Shri Gupta, who is present in court, why order has not been complied? क्यों नहीं किया आपने? श्रीमान जी आप जंक्शन वित्त विभाग से है, जब आपका आदेश हो गया है श्रीमान जी, हम तो बिल लगाने के तैयार है। मैं कल बिल लगा दूं, ये क्या कहते हैं उसका रिमूव करके आदेश जारी कर दे। हैं? इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, हमने तो बिल लगाया था। इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, इन्होंने? इनके ही कारण तो रिकवरी हुई है। नहीं यार, आप समझ नहीं रहे। ये कह रहे हैं इन्होंने भुगतान का आदेश कर दिया, आप कह रहे हैं इनके ऑब्जेक्शन के कारण ही भुगतान रिकवरी हुई है। ये पेन करा। हाँ हमने ये कह रहे हैं कि आप ही इसमें असली वो है और गुनहगार। जैसे एक सीरियल में होता है ना, एक सीरियल आता था गुनहगार कौन, कातिल कौन। अब एक कातिल वातिल तो नहीं है, लेकिन एक सीरियल आता था, बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। उसमें एक व्योम के बख्शी भी आता था। तो आप ही का गवाह आप ही के खिलाफ बोल रहे हैं कि साहब वो साहब हमसे सीनियर है, वो आपत्ति लगा दिया, वो खोल ही नहीं रहे। नहीं सर, हमने ये कहा है सर, माननीय न्यायालय के जो आदेश हुआ है सर, उसके पालन में इनको राशि वापस करने के लिए हमने लिख दिया है सर, हम और वापस उन्हीं को करना है सर, तो हमने लिख दिया है। ये कह रहे आप राइट हैंड से आपने बोल दिया, लेफ्ट से आपत्ति लगा दी, कंप्यूटर में रोक दिया। नहीं सर, आपत्ति नहीं लगाई सर, उसके बाद से हमने न्यायालय के निर्देश आने के बाद आपत्ति नहीं लगाई। बताइए भाई सर, इसमें मैं थोड़ा सा ये इसे बोलते हैं हमारे यूपी में नूरा कुश्ती। दोनों मिले, कल चाय पी, शाम को बोले यार कैसे पढ़वाना है, तो बोले मैं बोलूंगा कि तुमको भुगतान का आदेश कर दिया, तुम बोलना कि साहब इन्होंने आपत्ति लगा दी, कोर्ट पे ज्यादा। बोले अपन 1 बजे के बाद तो कोर्ट का लंच का टाइम हो जाएगा, तो कोर्ट उठ जाएगी, तो ऐसे ही करके टाइम वेस्ट करेंगे। सर तो बताइए। इसमें मैं थोड़ा सा बता, इनिशियली क्या हुआ सर, इनका पूरा प्रपोजल साइन किया ट्रेजरी ऑफिस में, वहां पे ऑब्जेक्शन लिया कि दिस मच ऑफ अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिकवर्ड। वो एक्सेस पेमेंट थी, रॉन्गली पेड। हाँ। तो उसके खिलाफ इन्होंने पिटीशन फाइल किया। वहां डायरेक्शन क्लियर है, हम तो बिल्कुल नदी के किनारे पहुंच गए। नहीं, अब प्रोसीजर क्या है, उनका ये कहना है कि जब तक ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इनके पास फॉरवर्ड नहीं करेगा डिविजनल पेंशन ऑफिसर के पास, तो वो तब तक वो रिलीज नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक। अब एक बात बताओ। नहीं सर, रिकवरी को हमको रिलीज नहीं करना है सर, ये तो इनको बिल ही लगाना है सर। नहीं तो अगली बार आप दोनों भी वीसी से अपीयर होंगे, और हम मनीष रस्तोगी साहब को अगले वीसी पे डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस मनीष रस्तोगी साहब है, हम उनको बुला लेते हैं। अगर आपको चाहिए कि उनकी ओर से आपको लताड़ पड़े, है ना, आप यही चाह रहे हैं ना कि वो भाई कोर्ट का, अगर कोर्ट में कोई अपील नहीं की है, किसी ऑर्डर की रिट अपील नहीं की है, कोई स्टे नहीं है, और अगर आपको सरकारी वकील ने लीगल ओपिनियन दे दिया कि ये कंप्लाई करे, तो ये तो आप क्या मतलब, एक बात बताओ, क्या वो फाइल अपनी फाइल दबा के आपके यहाँ से रिसिप्ट करके वो वल्लभ भवन के गलियारों में मनीष रस्तोगी साहब जो आ जाए, पहले ये थे
ये क्या नाम है, मनीष सिंह। मनीष सिंह, तो ये पार्टी घूमे या आपको घूमना चाहिए फाइल बगल में दबा के साहब ये अप्रूवल दे दो? किसको जाना चाहिए भोपाल, पार्टी को क्या आपको? अब आप सोच रहे हैं, सवाल इतना भी कठिन नहीं है, एक ही चॉइस है और वो आपको मालूम है। जिसके काम करने होते हैं तो कैसे अप्रूवल होता है वो आपको भी मालूम है, और जिसके नहीं है तो वो छोटा बाबू अपनी टीप लिख के बोले वित्त विभाग से मंजूरी के बाद भुगतान किया जाए। तो वित्त विभाग से मंजूरी का किसका जिम्मा है, पार्टी का क्या आपका? माननीय महोदय, मेरा ये निवेदन था कि ये डीओ साहब ट्रेजरी में बिल लगा दें सर, जो रिकवरी का है वो यही है। इनका कहना है कि फाइल दबा के बगल में आप जाओ वल्लभ भवन। जो श्रीमान जी का आदेश हो सब करेंगे। नहीं, अब हमें क्या आदेश, आप दोनों एक ही सरकार की दो उंगलियां हो, एक ट्रेजरी विभाग है, एक जिला शिक्षा विभाग है, तो जल्दी बताओ। इसमें लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दें सर। एक मैं बता रहा हूँ, सर हमको आदेश कल मिल जाए, मैं कल बिल लगा देता हूँ। किसका आदेश मिल जाएगा? इनके विभाग का। वो कह रहे साहब, वो हमारे वित्त विभाग हमको खा जाएगा अगर उनके अप्रूवल के बिना हम पेमेंट कर देंगे। एक्चुअली क्या है, कंप्यूटर सिस्टम ऐसा पड़ा है कि उसमें संबंधित अधिकारी के ऑर्डर का रेफरेंस नंबर या कुछ डालना पड़ता है। तो जब तक कि अगर रूल्स ऑफ बिजनेस ऐसे हैं कि इस काम के लिए फलाने की स्वीकृति लगेगी, बिकॉज एक बार गवर्नमेंट के खाते में चला गया, उसके बाद आप उससे पैसे विड्रॉल करने की एक अपनी प्रक्रिया है ना। जैसे कोई भी विभाग है, जैसे फीस कलेक्शन होता है, जैसे विभिन्न परीक्षा होती है उससे फीस कलेक्शन होता है, तो फीस कलेक्शन मानो किसी परीक्षा के लिए 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, अब हमको किसी को सर्विस प्रोवाइडर को मानो 2 लाख रुपए देने, तो भले से हमने गवर्नमेंट के खाते में 2 करोड़ दे दिए, लेकिन अगर हमको उसको सर्विस प्रोवाइडर जो हमारी परीक्षा कंडक्ट करा रहा है उसको 2 लाख रुपए, तो हम डायरेक्ट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, हमको उसके लिए बजट आवंटन मांगना पड़ेगा। तो अब सवाल है कि हम मनीष सिंह साहब को बुला लें या आप अंडरटेकिंग कर रहे हैं कि उनसे कांटेक्ट करके ये करवाएंगे? जल्दी बताइए, टाइम बहुत कम है, लंच के पास आपको लंच पे भी जाना है। गुप्ता साहब भी कह रहे हैं साहब लंच का टाइम हो रहा है, वहां तो हम लोग 1:30 बजे तक सीट पर कभी दिखते नहीं थे। जल्दी बताइए। जी सर, वो ट्रेजरी में बिल लगा दे सर, वो स्वीकृति आदेश करके तो हो जाएगा सर पेमेंट। फिर यार पेकरा साहब आप फालतू में गुस्सा दिला रहे हो। ट्रेजरी में आप कर दोगे पास? नहीं करोगे कि कर दोगे? साफ साफ बताओ। हो जाएगा सर, ट्रेजरी ऑफिसर कर देंगे सर। ठीक है। हाँ, एट द जंक्शन R3 submit that he is ready to submit bill for refund to the petitioner by Monday. हो जाएगा। अब आज तो दिन निकल गया, आज क्या है, आज गुरुवार है ना। एक लास्ट अपॉर्चुनिटी बाई मंडे 60 टाइम देते हैं सर इसमें। नहीं वकील साहब, तो वकील साहब आपका, आप उन वकीलों में से जिसकी फीस कहीं अटकी नहीं है। नहीं, कोर्ट की खूबी इस बात में है कि बिना उस प्रोसेस से एक्चुअली गुजरे, तकलीफ उठाए, वो दूसरे की पीड़ा समझ ले, है ना। इट इज सबमिटेड, नहीं तब तक प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा सर, एंड इट इज अंडरटेकन ड्यूरिंग द VC that by Shri Madan Sai Pekra, that if bill is submitted, he will pass the bill after obtaining all necessary permission and complying with the formality within 7 days, 7 दिन। आप मंडे को एप्लीकेशन लगा दे, आप बिफोर मंडे, है ना, बाई मंडे, इनको बोलो बाई मंडे ये लगा देंगे, और विद इन 7 days ये जो भी परमिशन है वो आप 7 दिन का आपको समय दिया जाता है, ठीक है। 7 दिन में आपको जो भी परमिशन, जो भी वो करनी है कर दे, एंड लेट दिस केस बी लिस्टेड फॉर कंप्लायंस रिपोर्ट रिगार्डिंग पेमेंट। आज ये in the week commencing on 17 सितंबर को लगेगा।
तब तक आप बोलना कि साहब मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है। 17 सितंबर तो बेसिकली आपको 2 वीक मिल गए, ठीक है सर ना। एंड इट इज मेड क्लियर दैट इफ बाय 17 September 24 compliance report is not filed, then personal presence of Shri Manish Rastogi, the current principal secretary finance, may be ordered. No, the current principal secretary finance, Shri Manish Rastogi, may be ordered for appearing by VC list on 17th September 24. ठीक है, सर ठीक है ना। अब यार ये आप कभी कर लेते, मतलब ऐसा है कि मियाँ बीवी के झगड़े में किसी तीसरे को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, या आप दोनों का कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम था। आप ये बात जो यहाँ आके बोल रहे हैं, आप बोले दोनों वहीं से इन्हीं के घर में, आप इनके ऑफिस में चले जाते, दोनों अपीयर हो जाते कि साहब ये ऐसे ऐसे बात है, 7 दिन के अंदर परमिशन लेके कर देंगे। ठीक है, ठीक है पैकरा जी, याद रखना, टॉप ऑफ द सर लिस्ट सर है ना। जी 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 हाँ, जो बीसी में जो होता है वो सब रिकॉर्ड होता रहता है। तो आपकी सर। पर्सनल प्रेजेंस नहीं है, दस्तखत नहीं है, तो वो भी आप ही की अंडरटेकिंग है। ठीक है, चलिए टॉप ऑफ द लिस्ट कर दो 17th वकील साहब, थोड़ा इतनी देर में तो आपके लिए वकालत करी, अब 17 सितंबर लगाई दी है। चलो।